दोस्तों प्रणाम। मैं डॉक्टर महेश कुमार राव, धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र दलसराय चौराहा रोहतक। दोस्तों मैं फिर आज एक बार नेटवर्क मार्केट के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों नेटवर्क मार्केट का ऐसी चीज़ है जैसे अन्य जगह दिमाग न लगा करके नेटवर्क मार्केट में अगर दिमाग लगाया जाएगा तो कुछ दिनों के बाद में, ज़्यादा नहीं 2, 3, 4 साल 5 साल के अंदर में हमारे जीवन की सारी खुशियाँ, सारे फंड, सारे टूर, सारे व्यवस्थाएं हमको मिल जाएंगी। जो हम नौकरी में भटक रहे हैं कहीं कहाँ, आज बड़े बड़े उद्योगपति व्यापार में एक जगह उन्होंने पूरा दिमाग लगाया, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही के मन के अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून, एक ही जुनून। क्योंकि नेटवर्क मार्केट एक बहुत बड़ा व्यापार है दोस्तों। इसके अंदर बहुत लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, बहुत लोगों को रोजी रोटी दे सकते हैं। बहुत से लोग नाकामयाब आदमी कामयाब हो गए हैं इसमें। जो मार्केट में काफ़ी अभाव फैला हुआ है, काफ़ी बेरोजगारी फैली हुई है। मैं धर्मपाल गुलाटी जी की बात कर रहा हूँ। धर्मपाल गुलाटी जी पहले हमारे यहाँ आए तो तांगा चलाते थे। तांगा चलाते चलाते उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी, इतना बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया जिसका नाम MDH मसाला। MDH मसाले से इन्होंने इतना बड़ा व्यापार कर दिया दोस्तों कि हम क्या बताते हैं। वैसे आज हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, जुनून किसी करने की, एक अंदर से ताकत, लक्ष्य होना चाहिए। किसी ज़माने में भी जीरो थे, 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 किसी ज़माने में भी जीरो थे। आज ये लोग धन्वंतरी नेटवर्क मार्केट के माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। खुशियाँ इनके परिवार में हैं, सारी सुविधाएं इनके परिवार में हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केट में इतनी ताकत, इतनी पावर है कि क्या बताएं दोस्तों आपसे। क्या मैं हमेशा घर से बाहर हेल्दी मिशन को कामयाब करने के लिए अपनी कोशिश में लगा रहता हूं। दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज डेट आप नोट कर लो, आज की तारीख नोट कर लो, आज का टाइम नोट कर लो। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स होंगे, जितने भी मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होंगे, धन्वंतरी को करने के लिए अपना फख्र महसूस करेंगे दोस्तों। हर आदमी प्राउड करेगा कि मैं धन्वंतरी के अंदर में अचीवमेंट है। और ये आज मैं आपको फिर से अनाउंस करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक जितना भी इतिहास बना होगा, जितने भी डायमंड्स क्रिएट होंगे, जितने भी करोड़पति होंगे, उसको रिकॉर्ड को हम ब्रेक करेंगे। आप लोग तैयार हो? थैंक्स। हार्वी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूं हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको।
रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। वाह, 32 किलोमीटर? रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओह, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं है। साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए। आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं। अब जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा। Hey Darman fam, I hope you loved that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video. जीवन हर कदम पर काबिलियत और हिम्मत का इम्तिहान है, और यदि इंसान हर परिस्थिति में अपनी कोशिश जारी रखे तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी पकोड़े बेचे तो कभी पेट्रोल पंप पर काम किया, वो धीरू भाई अंबानी यदि देश की सबसे बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज 10 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाया करता था। वही लड़का आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जो कभी स्टेशन पर चाय बेचा करता था, वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। प्यार, शादी और बिजनेस में असफल, इलेक्शन में 8 बार हार और फिर नर्वस ब्रेकडाउन, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला यदि उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल एक लाठी के सहारे देश के हर नोट पे छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर हिल तक नहीं सकता था, वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को हिला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक युवक जिसने 30 बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, 30 बार रिजेक्ट, 10 बार हार्वर्ड में स्टडी के लिए अप्लाई किया और 10 बार रिजेक्ट, ऐसा बंदा यदि अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रेडियो ने भारी आवाज के कारण रिजेक्ट किया तो फिल्मों में ज्यादा लंबाई से मुश्किल। ऐसा व्यक्ति यदि सुपरस्टार और सुपरस्टार से फ्लॉप और दिवालिया होने के बाद एक बार फिर से कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 62 साल तक लाइफ में केवल फेलियर देखने वाला व्यक्ति 63 साल की उम्र में अपने नए फ्राइड चिकन बिजनेस की शुरुआत कर उस बिजनेस को 118 देशों तक फैला सकता है तो कुछ भी हो सकता है।
एक बच्चा जिसे मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया हो, आगे चलकर वही बच्चा बल्ब का आविष्कार और 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम करवा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैरेज से ऑनलाइन बुक बेचने वाला आज दुनिया की हर चीज ऑनलाइन बेचकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसके बचपन से ही ना हाथ थे ना पैर थे और लाइफ में ना ही कुछ ऐसा कि जो उसे जीने के लिए मोटिवेट रख सके, आज वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बचपन में अंधेरे से डरने वाला इलॉन मस्क यदि आज मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कॉलेज के दिनों में कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल इकट्ठी करके बेचने वाला और कभी पेट भर खाना खाने के लिए एस्कॉन टेम्पल जाने वाला यदि एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हाइट छोटी होने के बावजूद अगर कोई क्रिकेट की दुनिया में अपना कद इतना बड़ा बना ले कि लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगे, तो कुछ भी हो सकता है। सफलता के लिए जरूरी है निरंतर कोशिश, और जितनी बार भी हार मिले बस एक और कोशिश, एक और कोशिश, क्योंकि हर कोशिश मंजिल के नजदीक लाती है, और यदि कोशिश जारी है तो कुछ भी हो सकता है। जय हिंद।